नमस्ते बच्चों। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के तीसरी वीडियो है आज। इसके पहले के दो भागों में हमने देखा था कि झुरी के दो बैलों हीरा और मोती दो बार गया के घर में से बचा हुआ था। पहली बार रस्सी तोड़कर और दूसरी बार लड़की की कारुण्य से, और रास्ते में सांड का आक्रमण। इसके बाद मटर खाते समय उसे पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। इसके बाद के भाग आज हम देखें। आज का भाग मैं पढ़ूंगा, ध्यान से देखो। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारों का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकल जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भागा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने घर की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर छुरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न था, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। झुरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। देखिए इसका वाक्यार्थ। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। हीरा और मोती noticed that there were many other animals in the कांजी हाउस। भैंसें, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले। Buffaloes, horses, donkeys, all of them were weak and thin। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। There was no fodder
और वाटर फॉर एनीवन। यहाँ कहाँ आप फंसे, उन्होंने सोचा। फ्रॉम वेयर डिड वी स्टक हियर, दे थॉट। रात हुई। इट वॉज ए नाइट। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकल जा सकता है। मोती टोल्ड हीरा दैट इफ द वॉल इज ब्रोकन दे कैन गो आउट। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। दे ट्राइड टू नॉक डाउन द वॉल। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। विथ 2 or 4 kicks ए लिटिल वॉल फेल डाउन। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू की। When their enthusiasm increased, they started kicking more vigorously. दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। As soon as a path was made in the wall, first the horses ran away, then the buffaloes and the goats. मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया। Then the Moti also drove the donkeys with the horns. उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती asked हीरा to walk the garden too, but he refused. सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। In the morning, the people in the Kanji house saw a big surprise. उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। हीरा एंड मोती वाज ऑक्शन्ड ऑफ। नीलाम में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद दिया। They was bought by a businessman by uttering highest bid. वह दोनों को लेकर अपने घर की ओर चला। He took both and walked towards his house. मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। हीरा एंड मोती had become very weak with the punishment and the hunger. उनकी हड्डियाँ निकल गई थी। Their bones had came out. भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। The oxen, distraught with hunger and thirst, had nothing left. वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। They began to walk quietly with the trader. रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। The way they came to be known, don't know from where did they get the strength. वे दोनों तेजी से भागे। Both of them ran fast. आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। Both bulls forward, trader behind. पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। By the time both the bulls had reached their home, they do not give chance to catch. बैलों को देखकर चूरी को बड़ी खुशी हुई। चूरी was very happy to see the bulls. वह उनसे लिपट गया। He hugged them. इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा। So the businessman also came there and started asking
for them. मोती ने आव देखा न था, वह व्यापारी पर झपटा. मोती did not look, he pounced on the businessman. व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा. The businessman ran away with his life. झुरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई. Juri's wife also came running from inside. उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए. He kissed the forehead of the bulls. ये भाग के नया शब्दार्थ देखिए. कई मेनी, भैंस बफलो, घोड़े हॉर्स, घोड़िया मेयर, गधा डोंगी, कमज़ोर वीक, दुबला पतला लीन, प्रबंध अरेंजमेंट, फंसना टू एंट्रैप, चारा फूड, सींग हॉर्न, बढ़ा इंक्रीज्ड, भागी रन, नीला ऑक्शन, भूख हंगर, प्यास थर्स्ट, हड्डियाँ बोन्स, दम पावर और स्ट्रेंथ, लिपट रैप्ड, झपटा अटैक, भीतर अंदर इनसाइड, माथा फोरहेड, चूमना टू हग. झूरी के पास 2 बैल थे. उनके नाम थे हीरा और मोती. दोनों में बहुत प्यार था. वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते. झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था. वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था. इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे. एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा. बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ ले जा रहा है. रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया. मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं. किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा. घर पहुंचकर गया ने उनके सामने सूखा सूखा भूसा डाल दिया जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं. रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया. उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले. सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें खान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया. वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा. लेकिन झूरी की पत्नी चल भूल गई. उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया. फिर भी वो खुश थे. अगले दिन गया फिर आया. इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला. रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को भट्टे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था. उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे. अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया. वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता. वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते. गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी. वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती. दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते. एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया. दोनों वहां से भाग निकले. थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका. अब हीरा और मोती आजाद. रास्ते में उन्हें एक सांड मिला. वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए. भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया. सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की. सांड घबराया. वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो 2 थे. वह भागने लगा. मोती
कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हौज में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौज वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर